औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन मजलिस और तमाम सामईन हज़रात, आइए आज तज्ज़ियानामा की सूरत में जो सवाल आपके सामने है वो है सवाल सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, यानी और जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में इसका जिक्र किया है। तो आज का सवाल हम लोगों के बीच ये है कि अल्लाह का नायब और खलीफा कौन है? क्या हर इंसान अल्लाह का खलीफा है? क्या कोई इंसान किसी को खलीफा बना सकता है? मुर्शिद किस बुनियाद पर खिलाफत अता करते हैं? मुर्शिद किस बुनियाद पर करते हैं खिलाफत अता? और कोई इंसान किसी को खलीफा कैसे बना सकता है? क्या हर कोई इंसान अल्लाह का खलीफा है? अल्लाह का नायब और खलीफा दरअसल है कौन? आज हम लोग तज्ज़ियानामे की सूरत में इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, और अलग अलग तरीके से करेंगे, और अलग अलग जो हजरात हैं हिस्सा लेने वाले उनके जानिब से हम हवाले के साथ बात करेंगे इंशाअल्लाह। बीच बीच में हम अपने तख़य्युलात और अपने पीर मुर्शिद के तख़य्युलात भी रखेंगे। अलग अलग टॉपिक को टुकड़ा टुकड़ा कर दें सबका अलग अलग, तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में भी और मज़ा भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। आइए तो सबसे पहले आज हम पहला जो क्लिप शुरू करते हैं इस टॉपिक और इस सवाल का, जनाब पीर शाह मोहम्मद अनवर हुसैनी साहब चिश्ती फुरकानी पीर मदज़िल्लहुल आली जो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, उनके सबसे पहले तहरीर हमको मौसूल होते हैं अक्सर व बेशतर, और इस हवाले से भी मौसूल हुए हैं। आपने क्या खूब तरीके से ये बात कही है, ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि चिश्तिया घराने में और कादरिया घराने में जो है खिलाफत के बारे में मुख्तलिफ दूसरे सिलसिले में किस तरह की बातें चलती है, ये हम लोगों को भी सीखना चाहिए। अल्लाह का नायब और खलीफा कौन है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा करार दिया है। सूरह बकरा की आयत का जिसका हमने जिक्र किया है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। ये बात तो अभी हम लोग पढ़े ना है, जिसका तर्जुमा हमने ये पढ़ा कि जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे महबूब, जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, ये आयत वाज़े करती है कि इंसान को एक ख़ास मकसद के तहत पैदा किया गया। ये आयत इस बात का दलालत करता है कि इंसान को किसी मकसद के लिए तख्लीक किया गया, जो अल्लाह की नियाबत और खिलाफत का फ़रज़ा अंजाम देना है। यानी जब अल्लाह ने खिलाफत देने की बात कही है और खलीफा बनाना चाहा है, तो कुछ तो मकसद ज़रूर रहा होगा। ये खिलाफत सिर्फ ज़ाहिरी वजूद तक महदूद नहीं है, बल्कि इंसान की बातनी हकीकत और रूहानी मकाम से भी जुड़ी हुई है। जब इंसान को खलीफा बनाने की बात हुई है तो ऐसे तो नहीं हुई है ना भाई, ऐसे तो कोई खलीफा थोड़ी हो जाएगा, राज है इसमें। अहादीस मुबारका में इंसानी तख्लीक के अव्वलीन मराहिल में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। यानी इंसान के तख्लीक की जो अव्वलीन मराहिल हुए हैं, जो इंसान के पैदाइश की जो पहले ज़माने हुए हैं, उसमें नूर मोहम्मदी का जिक्र मिलता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम है आपको? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। सबसे पहले अल्लाह ने किसके नूर को पैदा किया? रसूल अल्लाह के नूर को पैदा किया। ये बात कौन कह रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं? नहीं, रसूल पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमारे नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया। इस तरह एक और हदीस में कहा गया कि कुंतो नबियन व आदमो बैनल माए वल तीन, यानी मैं नबी था उस वक्त भी जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे। यानी जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक नहीं हुई थी, मिट्टी और पुतला और गारा चल रहा था, उस वक्त भी हमारे रसूल क्या थे? नबी थे। इसका मतलब कि रसूल पाक पहले से मौजूद थे। तो क्लियर हो गया ना।
यह हदीस इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात के तख्लीक का पहला मज़हर था और यही नूर तमाम मखलूक़ात की असल बुनियाद है। गौर से सुनते चलिएगा, ये नूर मोहम्मदी कायनात का असल बुनियाद है। हाँ, इंसान के तख्लीक दो पहलुओं पर मुश्तमिल है, ज़ाहिरी जिस्मानी वजूद, वैज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुन बशरन मिन सलसालिन मिन हम्माम मसनून, यानी और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं आदमी को बजती हुई मिट्टी से बनाने वाला हूं जो बदबूदार स्याह गारे से थी। ये जाहिर करता है कि इंसान का जिस्मानी वजूद मिट्टी से तख्लीक किया गया। इंसान का जिस्मानी वजूद जो है मिट्टी से तख्लीक किया गया। बगौर सुनते चलिएगा, बहुत से मोती अभी आपको मिलने वाले हैं, बहुत सा नुक्ता आपके ज़हन में भी आने वाला है। बातनी रूहानी वजूद, एक तो जिस्मानी वजूद हो गया है ना, अब हो गया बातनी रूहानी वजूद। सूरा हिज्र में रूह के बारे में फरमाया गया है, फ़ाइज़ा सुयतहु व नफ़क़तु फ़ीहा मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन, यानी तो जब मैं उसे ठीक कर लूं, तो मैं अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर जाना। ये बात तो हम लोग बार बार सुनते रहते हैं। ये आयत जाहिर करती है कि इंसान वजूद का असल जौहर उसकी रूह है। इंसान के असल जो जौहर है वो उसकी रूह है, जो अल्लाह ताला के अमर से पैदा हुई है, और इसी वजह से फरिश्तों को इंसान के सामने सजदा का हुक्म दिया गया है। यानी इंसान के अंदर पहले तो इंसान को मिट्टी से बनाया गया, उसके बाद उसमें रूह फूका गया। अब देखिए खिलाफत के बाद कैसे होगी, इस पर गौर कीजिए। इंसान को मिट्टी से बनाया गया, उसके बाद उसमें रूह फूका गया। बात आ रही समझ में? अब गौर करते चलिए। तसव्वुफ के तालीमात के मुताबिक इंसान की हकीकत को समझने के लिए खुद शनासी ज़रूरी है। खुद शनासी यानी खुद की पहचान। हदीस नबवी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बह, यानी जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, है ना। इंसान की बातनी हकीकत यानी रूह मार्फत इलाही का जरिया बनती है। जो कोई अपने रूह से मुतसिल नहीं हुआ वो अल्लाह को कैसे पहचानेगा, है ना। जो अपने रूह की पहचान रखता हो वो अल्लाह को पहचान सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल इंसान सिर्री व अना सिर्रहू, यानी इंसान मेरा राज है और मैं उसका राज हूं। इंसान मेरा राज है और मैं उसका राज हूं। तो अगर आप अपने को आप सिर्फ जिस्म समझ रहे हैं तो आप अपने को नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन आप अपने को अगर रूह समझ रहे हैं तो आप समझ लीजिए अपने पहचानने के करीब हैं। इसलिए कि आपके अंदर जो है वो रूह जो है वो कौन है? वही तो आप हैं। वही तो निकल जाता है तो कहते हैं भाई लाओ मैयत को लाओ, मैयत को लाओ। आइनुल साहब तो चले गए, मैयत को लाओ। नहीं, जसीम साहब तो चले गए, मैयत को लाओ। मैयत को नहीं कहता है कि जसीम साहब को लाओ भाई। रूह निकलने के बाद इससे पता चलता है कि जसीम साहब जो थे वो रूह ही थे, ये बॉडी जसीम साहब नहीं है। जसीम साहब रूह थे जो चले गए, वही थे, आए थे और चले गए। इसका मतलब जसीम साहब को ये समझना चाहिए कि अरे मैं ये नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो मेरे अंदर रूह है। मेरा रूह ही मेरी असल है, जो मेरी बातिनियत है वही मेरी हकीकत है। गलत कर रहे हैं? जो मेरी बातिनियत है वही मेरी हकीकत है। इसलिए उसको जब पहचान गए, उससे ताल्लुक जब जोड़ लिए तो वो तो उसी की जात है। फिर वो जो है जिक्र से जब वो तार जुड़ जाता है, रूह का उस रूहुल अरवाह से जुड़ जाता है तार, कनेक्शन का बिल्कुल, तब समझ लीजिए कि आपका रास्ता साफ हो गया, सीधा हो गया। यही तो सिरात मुस्तकीम है जो उससे जोड़ रहा है आपको। यानी रूह को रूहुल अरवाह से जोड़ने का काम जो कर रहा है वही समझ लीजिए आपको सही जगह पे ले जा रहा है। वरना आपके बॉडी को जो फिनिशिंग दे रहा है, जो सजा रहा संवार रहा, वो आपका तो बेकार है, वो रहने वाला यही है। बॉडी को जितना आप खिला लीजिए पिला लीजिए, 100 किलो 200 किलो का कर लीजिए, वो तो यहीं ढेर हो जाएगा, मिट्टी के नीचे रहेगा। जाएगा कौन भाई? तो जो हमारे अंदर है वो जाएगा, और वही असल मियाँ मेराज है।
ये मियाँ महराज ये नहीं है कोट पहन के जो बैठा हुआ है काला कोट, और वही जाने के बाद फिर कहता अरे वो तो चला गया, लाओ भाई मैयत को लाओ, फिर नाम लेकर को पुकारता है। नहीं, मैयत के लिए दुआ कीजिए, है ना भाई। तो कहने का मतलब हम कौन है, मैं कौन हूं, वही हूं जो हमारे अंदर है, जिसके होने से मैं जिंदा हूं, जिसके होने से मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, सुन रहा हूं, सारी चेतना शक्ति जिससे है मेरी, वही मैं हूं। आप सच पूछिए तो वही खलीफा है, असल खलीफा वही है ना। हाँ, इसलिए कि मिट्टी था तो कुछ नहीं था, जब उसमें डाला तब ने सब कुछ हुआ। अब आगे पढ़िए। इसलिए इंसान मेरा राज है, मैं उसका राज हूं। क्या हर इंसान अल्लाह का खलीफा है? अब सवाल पैदा होता है। बेशक हर इंसान अपनी बातनी हकीकत में अल्लाह का खलीफा है, क्योंकि वो जो आया है वो तो खलीफे ना आया है। वो जो आया है रूह बन करके, रूह कौन है? उसी का तो हिस्सा है। मिन अमरे रब्बी, और पूछते हैं लोग आपसे कि रूह के बारे में बताइए, रूह क्या चीज है? तो कह दीजिए है मेरे महबूब। अरे रूह के बारे में क्या बताओगे? वैसे लगा ना, रूह मिन अमरे रब्बी, वो अल्लाह का खास अमर है, अल्लाह का खास अमर है, मगर तुमको उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिला है, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताने जा रहे हैं तुमको। वो भेद है मेरा, कैसे बता देंगे सब जी? वो राज है मेरा, इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दिए हैं, उतने पर सब्र करो। समझ रहे ना? ये गहरी बात आपको समझ में आई, पकड़ में आ रही है ना? तो अब देखते हैं कि बेशक हर इंसान अपनी बातनी हकीकत में अल्लाह का खलीफा तो है, चाहे वो किसी भी मजहबी अकीदे से हो, ताल्लुक रखता हो, वो बातनी तरीके से तो अल्लाह का खलीफा जरूर है। लेकिन क्योंकि हर इंसान अल्लाह के मखलूक और बंदा है, ताहम इंसान अपनी तख्लीकी सलाहियतों, इल्म और हिदायत के शऊर से गाफिल होकर गुमराही का शिकार हो जाता। यानी वो अपने आप को नहीं पहचानने के वजह से वो गुमराह है, गलाजत में है, अंधेरे में है, उसको खुद का पता नहीं है। जैसे कोई हीरा को नाली में गिरा दीजिए तो हेरा जाएगा, नहीं हेरा जाएगा, मगर उसको निकालिए और साफ कीजिए, उसके बाद देखिए उसकी रोशनी, तो वही निकालने का काम मुर्शिद का है। वैसे नाली से निकालता है हीरे को, और उसको जिक्र से चमका करके वैसे फिर रोशन कर देता है, और वो रोशनी वही खिलाफत तक उसको ले जाती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। वही खिलाफत तक उसको ले जाती है। हाँ जी जी जी, यही वजह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इंसान को उसकी गफलत पर तंबीह करते हैं। या अय्युहल इंसान मा गरका बिरब्बिकल करीम, यानी ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने रब करीम के बारे में धोखे में डाल दिया है? किस चीज ने तुमको धोखा दिया है? यह आयत वाज़ेह करती है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात और नफसानी लज्जतों के धोखे में आकर अपने रब के साथ किए गए वादा और अहद को भूल जाता है। नहीं, हम लोग जब धरती पर आए तो कमाने खाने में व्यस्त हो गए, क्या वादा करके आए हैं कुछ पता ही नहीं चला। वो वादा जिस दिन याद आ जाएगा उस दिन हम लोग निकल पड़ेंगे। फिर हमारे दादा पीर कहा करते थे, सरकार मीर मेहंदी शाह रहमतुल्लाह अलैह, अरे लाल गुदड़ी में है, रोशनी अंधेरे में है। दादा कहते थे, उनकी किताबों में भी ये बात मिलती है, अल्लाह ताला अपना नूर को अंधेरे में रख दिया है, तुम्हारा ध्यान है ना वहां तक जाएगा, ऐसा जगह में रखा है कि खोजते रहोगे। वही हो रहा है। ये वादा आलम अरवाह में किया गया था, जैसा कि सूरह अल-अराफ आयत नंबर 172 में बयान हुआ है। वाइज़ा अख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यातिहिम वशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहदना अंत क़ौलु यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। यानी, और जब तुम्हारे रब ने बनी आदम के पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाया और फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने कहा क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं ताकि क़यामत के दिन तुम ये ना कहो कि हम तो इससे बेखबर थे। ये अहद इंसान की खिलाफत की बुनियाद है।
लेकिन जो इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिशात और दुनियावी लज्जतों में मुब्तला होकर इस वादे से इनहराफ करता है, वह अपनी खिलाफत के मकाम से खारिज हो जाता है। बात आ रही समझ में? बात आई समझ में? कुछ जरा मना कि सो बताइए। मैंने बना कर तो भेजा था आपको बादशाह, लेकिन आप जब जो है गदागरी करने लगे तो आप अपनी खिलाफत को खो दिए। नहीं खो दिए? हाँ, आपको बना के क्या भेजा गया था और आप करने क्या लगे, है ना? आप कुछ बन करके आए थे, वादा कुछ करके आए थे और वादा को भूल गए, वादा को आपने वफा नहीं किया, खुद को आपने पहचाना नहीं, अपनी हकीकत को आप पाए नहीं, और जो करना था वो किए नहीं। जो करना था वो किए नहीं। जिस राह पर चलने का हुक्म दिया गया था उधर चले नहीं, दूसरे तरफ चल गए। तो आप कैसे खलीफा रह सकते हैं? आप हमको ये बताइए। आप खलीफा तो पैदा ही हुए थे, लेकिन आप धरती पर आने के बाद जब गुमराही के शिकार हो गए तो आपने अपनी खिलाफत को यूं ही बर्बाद कर दी। आपने तो अपनी खिलाफत यूं ही बर्बाद कर ली। लेकिन अगर जब आप मोमिन हो जाते, मुसलमान हो जाते, ईमान ले आते और अपने उस नूर को रोशन करते, उस रूहानियत को फरोजा करते और फिर उसी मकाम पर लौट आते, तो वो फिर शहनशाही आपको नसीब होती। नहीं, शहनशाही नसीब होती, क्योंकि जिस काम के लिए आपको बनाया गया था उस काम को आप करते तो शहनशाह हो जाते। आज भी अगर हम लोग वो काम को करने लगेंगे तो किसी को पगड़ी बांधने और बंधवाने की जरूरत नहीं है। खलीफा पगड़ी बांधने से नहीं होता है, बल्कि खलीफा वही होता है जो असल में खिलाफत के लायक हो जाए, जिसको हाँ, अल्लाह ने तो उसको खलीफा बना के ही भेजा है, लेकिन हम लोग अपनी खिलाफत को गंवा देते हैं। हम लोग अपनी खिलाफत को गंवा देते हैं। अगर हम अपने आप को पहचान लें, अपने रूह से आशनाई हासिल करके, गलत कहेंगे तो टोक दीजिएगा, लुकमा दे दीजिएगा। अगर हम अपने खिलाफत को गंवा दें तो फिर हम कैसे खलीफा रह सकते हैं? हमको जो अल्लाह ताला ने आदम तो खलीफा बना के ही भेजा था, लेकिन हम आदम रहेंगे तभी तो खलीफा रहेंगे। अगर हम हैवान हो जाएंगे तो कैसे खलीफा रहेंगे? मोटा मोटी बात ये समझ लीजिए। कहां से रहेंगे? आदम को खलीफा अल्लाह ताला ने बनाया, जानवर को, कुत्ते को, बिल्ली को, चूहा को नहीं बनाया था, शेर को, चमगादड़ को नहीं बनाया था। लेकिन अगर हम आदम होने के बाद चमगादड़ का काम करने लगे तो हमारी खिलाफत सल्ब होगी कि नहीं होगी? आप ये हमको बता दीजिए। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि खिलाफत मेरी कैसे सल्ब हो सकती है? खिलाफत तो तभी सल्ब हो जाएगी जब आप अपना काम छोड़ दीजिएगा, खत्म हो जाइएगा, आप अपनी ड्यूटी छोड़ दीजिएगा, खिलाफत आपकी सल्ब हो गई ना? आप देखिए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जनाब फुरकानी पीर साहब बड़े तफसील से इस बात को लिख रहे हैं। अब आगे देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ करके फिर इंशाअल्लाह इसको ही करते हैं। यह अहद इंसान की खिलाफत की बुनियाद है, ये जो वादा था, ये जो पहचान थी। लेकिन जो इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिशात और दुनियावी लज्जतों में मुब्तला होकर इस वादे से इनहराफ करता है, वह अपनी खिलाफत के मकाम से खारिज हो जाता है। बात आ रही समझ में? खिलाफत के मकाम से खारिज हो जाता है। ऐसे इंसान की मिसाल शैतान की मानंद होती है, जो गुमराही में मुब्तला कर अपने असल मकसद को फरामोश कर देता है। लिहाजा खिलाफत का मकाम हर इंसान को बिलक़वा अता किया गया है, लेकिन इस मकाम को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने रब के साथ किए गए वादे को याद रखे और हिदायत और तक़वा के रास्ते पर गामज़न रहे। जो लोग इस रास्ते से हट जाते हैं वो अपनी खिलाफत खो देते हैं और गुमराही की तारीकियों में जा पड़ते हैं। गुमराही की तारीकियों में जा पड़ते। क्या कोई इंसान किसी को खलीफा बना सकता है? ये भी तो सवाल था हमारा। क्या कोई इंसान किसी को खलीफा बना सकता है? खिलाफत एक ऐसा मनसब है जो बराह रास्त रूहानी फैज़ और अल्लाह की रज़ा से मुंसलिक है। किसी इंसान को खलीफा बनाने का इख्तियार सिर्फ उस वक्त हासिल हो सकता है जब वो खुद नायब रसूल के मकाम पर फायज हो। इस पॉइंट को नोट कर रहे हैं आप लोग? तो हम ये कह रहे थे कि किसी इंसान को खलीफा बनाने का इख्तियार सिर्फ उस वक्त हासिल हो सकता है जब वो खुद नायब रसूल के मकाम पर फायज हो। अब वो खुद जब खलीफा नहीं है तो दूसरे को खलीफा कैसे बना देगा? सो बताइए। खलीफा तो वही दूसरे को बना सकता है जो कम से कम खुद खलीफा हो, और जो खुद खलीफा है, और खाली खलीफा ऐसे नहीं बल्कि वो नायब रसूल भी हो। मतलब
आदम के सूरत में तो वो खलीफा है, अपने आप को जब पहचान लेता है तो खलीफा है, लेकिन उसके बाद जब नायब रसूल बन जाता है, वो मकाम रसालत पर, मकाम विलायत पर फायज हो जाता है, उसको बसारत और विलायत नसीब हो जाती है, तब जाकर के उसको जो इज़्न मिलती है उसके आधार पर वो किसी दूसरे को भी खलीफा बना सकता है। और किसको बनाएगा? किसको बनाएगा? आदम को ही बनाएगा, किसी दूसरे को नहीं बना सकता। उस इंसान को बनाएगा जो कम से कम आदम हो, मकाम आदम पर हो, जिसका कल्ब जाकिर हो, जिसका रूह बेदार हो, जिसके अंदर रोशन ज़मीरी हो, जो अपने आप को पहचानता हो, जिसका रूह जिंदा हो। बता रहे समझ में? उसी इंसान को बनाएगा खलीफा। वो नायब रसूल उसी इंसान को खिलाफत देंगे जो उस लायक हो गया हो। ऐसा नहीं कि चलते फिरते किसी इंसान को खलीफा बना देंगे, वो नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अब जो है सूरह निसा आयत नंबर 59 को देखिए हजरत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल उलिल अम्र मिनकुम, यानी ऐ ईमान वालो, अतायत करो अल्लाह की और अतायत करो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और उन लोगों की जो तुम में से साहिबान अम्र है। अब अतायत उसकी भी हम लोगों पर फर्ज है। किसकी? जो साहिबान अम्र है। साहिबान अम्र कौन है? वही जो जिनको खिलाफत मिली है, जो ज़माने का वली है, जो ज़माने का नायब है, जो मसनद नशी है, जो किसी सज्जादा का बारगाह का सज्जादा नशी है, जिसके अंदर वो रूहानियत और वो रोशन ज़मीरी आ चुकी है, जिसके अंदर वो खुद ही बेदार हो चुकी है, जो कम से कम आदम के दर्जे से ऊपर हो, कम से कम, तभी जाकर के वो खलीफा बन। अभी तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं कि खलीफा कौन हो सकता है। कम से कम मकाम आदम से वो ऊपर हो, कम से कम, तभी उसको हम खलीफा मान सकते हैं, क्योंकि खलीफा का हकदार आदम है, हैवान नहीं है। इस बात को जान लीजिए। खिलाफत का अधिकारी कौन है? आदम है, कम से कम। उसके बाद लतीफ़े के हिसाब से जिसकी जो मंजिल है उसको मिलेगी, लेकिन कम से कम कल्ब जाकिर इंसान हो, कम से कम जिसका जो है दिल जिंदा और बेदार हो, तब जाकर के उसको नायब रसूल उसको इज़्न देते हैं और उसमें और वो फिर प्रोग्रेस करता है, वो आगे बढ़ता है। लेकिन जिसकी ज़मीर मुर्दा हो चुकी हो, जो नफ्स जिसका बिल्कुल भरा हुआ हो, नफ्स का जो गुलाम हो, जो ख्वाहिशात का बंदा हो, जो हैवानी सिफत का बिल्कुल भरा हुआ इंसान हो, वो इंसान खलीफा हो सकता है? नहीं होगा। और अगर उसको कोई जबरदस्ती बना भी दे तो क्या वो खिलाफत चला सकता है? मेरा क्वेश्चन है। हरगिज़ नहीं चलेगा उससे। क्यों नहीं? कि ये उसके बस का रोग ही नहीं है, ये उसके बस की चीज ही नहीं है, वो इस काम के लिए फिट ही नहीं है, होगा ही नहीं उस। अब जैसे जो आदमी मास्टर नहीं, वो कैसे पढ़ा सकता है? बात समझिए। जो कम से कम पढ़ाने के लिए मास्टर तो हो, क्वालिफाइड तो हो, जो क्वालिफाइड ही नहीं है कैसे पढ़ाएगा? बताइए। तो आप पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा? फिर जो पढ़ाएगा गलत ही पढ़ाएगा, जाहिर सी बात। वही बात यहाँ भी है। अब हम इसको जो है जनाब फुरकानी पीर साहब के इस टॉपिक को हम अब क्लोज करते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद हम लोग फिर जो है मनक़बत सुनेंगे। फिर अगले सेशन में इसके बाद हम दूसरे हजरत का भी बयान करेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये तो बड़ा अच्छी बात निकल के आई है भी सामने, इसको थोड़ा पूरा कर देते हैं। तो साहिबान अम्र की अतायत हमको करना है। और साहिबान अम्र कौन है? जो सही मानों में सज्जादा और सही मानों में खलीफा हो, वो साहिबान अम्र है। अभी यह बात निकल गई ना? हाँ, और बिल्कुल 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 जो रसूल के मनसब पर बैठा हुआ हो, हम उसी की बात को मानेंगे। आज के ज़माने में जो झोला छाप लोग हैं, वो उस नकली मसनद पर बैठ करके कहते हैं कि देखो मैं साहिब अम्र हूं, मेरी बात को जो नहीं मानेगा मैं उसको हलाक कर दूंगा। अब बताइए वो हलाक करने वाला होता कौन है भाई? या उसकी बात को मनवाने वाला होता कौन है? उसकी बात को क्यों माने? अगर कोई ऐसा बनवाना चाहता है तो यकीनन यकीनन वो इब्लीस और शैतान है, हक ही नहीं बनता है। और जिसका हक है वो कभी ऐसा मुंह से नहीं कहेगा कि तुम मेरी बात को मानो, मैं साहिबान अम्र हूं। साहिबान अम्र कभी नहीं कहा करते थे कि मेरी बात को मानो। हजरत वारिस अली साहब रहमतुल्लाह अलैह साहिबान अम्र है। क्या किसी को उन्होंने कहा मेरी बात को मानो, मैं खलीफा हूं, मैं जानसी हूं, मैं गद्दी नसी हूं, नहीं तो तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट दूंगा?
ऐसा क्या कोई वली अल्लाह कह सकता है? क्या था दादा हुजूर ने कभी ये जुमला कहा? ये जुमला कभी नहीं कह सकता है कोई आदम सिफत इंसान। ये जुमला कभी कोई मोमिन कह ही नहीं सकता है। बल्कि वो तो विनम्र होते हैं, हम्बुल होंगे, वो तो खुद अपने आप को गुनाहगार समझते हैं। साहिब अम्र होने के बाद भी एक रवायत में हम पढ़ रहे थे, हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने किसी से नहीं कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। एक रवायत में हम तहकीकी मौजूद में पढ़ रहे थे। जानते हैं क्या कहते थे वो? जब सुनिएगा तो एकदम प्यार आवेगा आपको। ऐसे नहीं आदमी जान देता है जाके देवा में। जब उनको पानी पीने का मन होता था तो किसी फर्द को कहते थे एक गिलास पानी मिल जाता तो अच्छा था, ऐसे कहते थे। इस तरह से जुमला इस्तेमाल करते थे। अब सोचिए जरा, जो आदमी अल्लाह वाला है, नायब रसूल है, मसनद विलायत पर फायज है, उसके अंदर, हम तो कल भी बात कर रहे थे, हमेशा करते हैं, उनके अंदर सीरत मोहम्मदी कूट कूट कर भरा हुआ होना चाहिए। और जब सीरत मोहम्मदी नहीं है तो किसी भी एंगल से वो जो है नायब रसूल होने का कोई हक नहीं रखता है, कोई हक ही नहीं है उसको। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है बिल्कुल। समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ओलियोल अम्र से मुराद नायब रसूल हैं जो हर ज़माने में मौजूद होते हैं, चाहे वो वली मुर्शिद की सूरत में हो या ईमान के किसी और आला दर्जे पर फायज हो। मुर्शिद किस बुनियाद पर खिलाफत अता करते हैं, इस बात को भी जरा सा देख लीजिए। मुर्शिद अपने मुरीदों को मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बा के असूल पर तरबियत देते हैं। मुर्शिद अपने मुरीद को ज़ाहिर और बातिन दोनों उलूम से रोशनास कराते हैं ताकि वो खुदा सनासी के आला दर्जे पर फायज हो। मुर्शिद उसी बुनियाद पर खिलाफत अता करते हैं ताकि खलीफा लोगों को मार्फत इलाही सिखाए और उन्हें कुफ्र और शिर्क से पाक करके तकवा इख्तियार करने वाला बनाए। खिलाफत एक जिम्मेदारी है जिसका मकसद लोगों को कुर्ब इलाही तक पहुंचाना है और उन्हें फलाह व नजात दिलाना होता है। खिलाफत एक जिम्मेदारी है और किसी को मुर्शिद ऐसे ही नहीं किसी को खलीफा बना देता है। उसके अंदर वो सारी खूबियां जब देखता है तो खलीफा बना देता है। अब आखिर में यहाँ पर एक इजाला हम करते चलेंगे कि बाज लोग ये समझते हैं कि फौरी तौर पर हमको अगर किसी ने इजाजत दे दिया है तो मैं खलीफा हो गया हूं। बात समझिए, इजाजत दे देना किसी काम के लिए वो खिलाफत नहीं है। हम तो कई बार इस बात का चर्चा कर चुके हैं कि इजाजत खिलाफत नहीं है, बहुत फर्क है दोनों में। और खिलाफत विलायत हो ये भी हम नहीं कह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि उसको वली कहें, हो सकता है कुछ कमी उसमें बाकी हो, वो पूरा करेगा। उसी तरीके से इजाजत खिलाफत नहीं है। इजाजत एक किसी इंसान को भरोसे पर दिया जा सकता है कि चलिए इस काम को फिलहाल आप चलाइए, लेकिन जब आप खिलाफत के लायक हो जाइएगा तब असल आप उसके हकदार होइएगा। लेकिन बाज लोगों को, बल्कि अक्सर व बेशतर लोगों को देखते हैं कि इजाजत को ही खिलाफत समझ करके वो अपने आप को वली घोषित कर देते हैं, खुद को वली घोषित कर देते हैं। तो ये बहुत ही कराहियत की बात है, ये मुनासिब नहीं। हम तमाम भाइयों से, तमाम सुनने वाले हजरात से ये हम गुजारिश करेंगे कि इस तरह की गलत फहमियों से बाहर निकलिए और इन चीज़ों को परखिए और इन चीज़ों को समझिए। और यही वजह है कि हज़ारों फ़ोन हमको भी आते हैं आज कि जो ज़ाहिरी तौर पर जिनको इजाज़त मिली हुई है वो अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा समझ के बैठा हुआ है। और ऐसा वैसा नहीं बैठा हुआ है। मैंने कहा कि हैवानी फितरत उस पर गालिब है, हैवानियत और नफसानियत का भूत सवार है उस पर, क्योंकि वो आदम था ही नहीं, उसको खिलाफत मिली भी नहीं थी, उसको तो इजाज़त मिली थी। लेकिन हम समझते हैं कि आइंदा अब लोगों के सामने ये सब बातें नहीं हो, किसी को भी इजाज़त भी दिया जाए तो बहुत ठोक ठिठा के दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इजाज़त के आड़ में लोग खलीफा बन बैठे और न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए और हम लोगों को सच्चे खलीफा के साथ होने, सच्चे खिलाफत को समझने और इजाज़त और खिलाफत में फ़र्क समझने और वली को वली समझने और सीरत मोहम्मदी के आईना को अच्छे तरह से देखने और समझने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम गुमराहियों से बच करके सच्चे लोगों के साथ हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।